अच्छा, मोहम्मद रिजवान ने रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच हुआ था और मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, उन्होंने अपनी जीत जो है वो गज़ा के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को डेडिकेट किया और उन्होंने एक ट्वीट किया। अच्छा, उन्होंने जब ट्वीट किया तो उसके बाद इंडिया मीडिया ने बहुत शोर शराबा किया और ख़ास करके विक्रांत गुप्ता जो इंडियन स्पोर्ट्स एंकर है, उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा मतलब आग देने की कोशिश की और मतलब आग लगाने वाली बात की। उन्होंने उन्होंने उनके ट्वीट को लेकर आईसीसी को रीट्वीट किया कि जो ये आउट ऑफ द ग्राउंड इन्होंने एक चीज़ें की है मोहम्मद रिजवान ने, इन्होंने गज़ा को डेडिकेट किया अपनी जीत। तो उन्होंने हवाला दिया एम एस धोनी का। एम एस धोनी आपको याद होगा कि एक मैच में उन्होंने ग्लव्स पे अपनी फ़ौज के स्टिकर्स लगाए थे, तो उन्होंने उसका हवाला दिया कि एम एस धोनी के खिलाफ एक्शन हुआ था। तो आईसीसी ने रीट्वीट किया और आईसीसी ने ये कहा कि जो एम एस धोनी ने किया था वो बाउंड्री के अंदर था, ग्राउंड के अंदर था। जो मोहम्मद रिजवान ने किया ये ऑफ द ग्राउंड की है, इस पे एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले सकता है, आईसीसी नहीं ले सकता। तो उनको यहाँ विक्रांत गुप्ता को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि इतने बड़े स्पोर्ट्स एंकर है, लेकिन फिर भी उनकी जो ऐसी घटिया हरकतें हैं, मतलब उनको ये चीज़ हजम नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही वो बोलते हैं। उनके मतलब अच्छाई में कभी इंडिया नहीं बोल सकता। अच्छा, इसी तरह आपको पता है कि हाशिम आमला के साथ एक दफ़ा ये हुआ था। हाशिम आमला ने भी फ़लस्तीन के मुसलमानों को सपोर्ट किया था, तो आईसीसी ने उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया था। क्योंकि उन्होंने ग्राउंड के अंदर मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने वो स्टिकर आवाज़ा किए हुए थे जिस पर आईसीसी ने एक्शन लिया था। तो ये जो मोहम्मद रिजवान ने किया ये ऑफ द ग्राउंड उन्होंने ट्वीट किया। और ये मतलब मोहम्मद रिजवान पूरी दुनिया जानती है मुसलमान है, तो उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया है। तो इसीलिए आप सब लोग, मैं कहता हूँ कि ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर।